तो हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे हम एजुकेशनल पीपीटी बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये पावर पॉइंट है, लेकिन इससे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, गूगल पे आ जाते हैं। तो गूगल पे हमने देखिए ओपन कर रखा है चैट जीपीटी, और नहीं आप जानते हैं तो यहाँ चैट जीपीटी सर्च करेंगे और ये आ जाएगा। तो फिर इसके बाद चैट जीपीटी पे हम, जैसे कि सपोज दैट मुझे एजुकेशनल में कुछ भी बनाना है, जैसे कि मैंने कह दिया एसएससी, सीएचएसएल, मैथ्स और आरआरबी ग्रुप टी मैथ्स क्वेश्चंस क्वेश्चंस विद 4 ऑप्शन। मैंने लिख दिया। तो अब ये क्या करेगा कि मेरे जो है इसके जो क्वेश्चंस बनाएगा वो 4 ऑप्शन के साथ में ये बना देगा। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें सपोज दैट आप अपनी मर्जी के अनुसार, जैसे आपको क्लास 10th का वीडियो बना रहे हैं तो क्लास 10th के लिए भी आप सेम ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज। हमने क्या किया, यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स हमें मान लीजिए इसका हम बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी मारा। कॉपी मारने के बाद हम आ जाते हैं अपनी पीपीटी पे। अब पीपीटी पे यहाँ पे जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया, तो मान लीजिए पहला हमने टॉर्न ही सेलेक्ट कर लिया। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए टॉर्न हमने सेलेक्ट कर लिया ये वाली, कि इसमें मुझे ये थीम चूज करनी है। क्या कर किया हमने, यहाँ पे आए, यहाँ पे गए टाइटल, क्योंकि हमने टाइटल ही हमें वो करना था तो कॉपी किया था हमने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया उठाकर। ठीक है। पेस्ट करने के बाद में इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है। या तो इसको कट ही कर देते हैं। देखिए, आपको एक नया मैं ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लैंक पेज कैसे आएगा, आप आएंगे इंसर्ट पे, इंसर्ट पे यहाँ पे आपने क्लिक किया। इंसर्ट में क्लिक करने के बाद न्यू स्लाइड खुल के आएगी। न्यू स्लाइड पे आके यहाँ पे आप ब्लैंक वाला, ये नीचे ब्लैंक वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। ब्लैंक वाले पे सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। मान लीजिए ये किया था हमने, और ये जैसे हमें टाइटल बनाना है इसका, तो टाइटल में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से सेलेक्ट कर, डबल क्लिक करके सेलेक्ट करके यहाँ पे बोल्ड पे आ जाएंगे, और ऊपर ये ए जो पहला प्लस वाला दिया गया है, सेकंड ये माइनस का है, तो ए प्लस पे क्लिक क्लिक करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जितना बड़ा करना है, फिर इसको यहाँ से एरो पकड़ कर इसको वो कर लेंगे, लॉन्ग में कर लेंगे। ठीक है। तो ये बन गया, ये हमारा कब पड़ गया। फिर दोबारा अगर इसको सेलेक्ट कर लेंगे ऑल, और इसमें यू पे क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये हेडिंग पड़ गई। फिर हमने वहां से जो क्वेश्चंस बनाए थे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 से यहाँ तक ये पूरे ऑप्शन तक ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो हमने ये कॉपी मारा और यहाँ पे आया है क्या, अपनी इस पे चूज कर लेंगे जहां पे भी मैंने बनाया है। जैसे हमारे में 2 खुली हुई हैं ये। ठीक है। दोबारा इस स्लाइड पे आगे हमने क्या किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ उसको ऊपर खींच के लेके आएंगे डबल क्लिक करके। फिर क्या कर रहे हैं, हमने आके यहाँ इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद ए प्लस पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा बड़े शब्दों में दिखने लगेगा, और इसको खींच कर कुछ ऐसा कर देंगे। ये स्लाइड हमारी बनके तैयार हो गई। मतलब ये जो पहली स्लाइड बनाई हमने, मतलब यहाँ पे क्या है, नीचे हम क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। करेक्ट। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे, दोबारा इंसर्ट पे नया न्यू पे आके, यहाँ नहीं, गलती से मैंने टेबल पे आ गए, तो हमने इंसर्ट पे क्लिक किया, यहाँ क्या न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, दोबारा से तो एक नई स्लाइड ले ली, और ये पहली वाली पे क्लिक करके ये जो स्लाइड थी उसको डिलीट कर देंगे। करेक्ट। और इसी पे अगर हम दोबारा लेफ्ट जो माउस में क्लिक करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, न्यू स्लाइड बनाने के लिए। ऐसे आप न्यू स्लाइड वैसे भी बना सकते हैं, वहां पे नॉर्मली क्लिक करके। करेक्ट। न्यू स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, मैंने कई सारी स्लाइड बना ली। मान लीजिए हम ये फर्स्ट थी, नीचे आ जाते हैं, सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं,
दोबारा जाएंगे हम, वहां से कॉपी करेंगे चैट जीपीटी से। इसी तरीके से आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन मैंने जो जो मुझे सेलेक्ट करना होगा, करेक्ट, मैंने क्या किया, कॉपी किया कंटेंट, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं अपना कंटेंट। ठीक है, ये लेके आया, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट, ऑल सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट करके मैंने थोड़ा जूम कर लिया और प्लस बोल्ड भी कर लिया। करेक्ट, ये बोल्ड ऑलरेडी था। ठीक है, तो ये जिस हिसाब से मुझे करना होगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन के आ जाएगा। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसमें जो है ये थोड़ा सा बड़ा रखा जाए, ये क्या किया जाए ताकि ये बच्चों के, जैसे अगर बच्चे कोई मोबाइल से देख रहा है, क्योंकि मोस्टली यूजर जो होते हैं वो फोन से ही देखते हैं, तो एंड्रॉइड फोन से, तो फिर उसको क्या है, दिखाई दे सके। करेक्ट, तो ये चीजें हमें समझ में आई। और फिर आप इसी तरीके से, फिर अगर सपोज दैट आपको ब्लैक नहीं, कोई वाइट चूज करना है, तो यहाँ पे जाके आप डिजाइन उसका चेंज कर सकते हैं, कोई भी अनदर, मान लीजिए मैं इस पे जाके यहाँ से डिजाइन पे क्लिक करके दूसरी मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो हमारा ये वाइट बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो अपने मर्जी से आप सेलेक्ट कर लेते हैं। करेक्ट, मान लीजिए हमने अभी 2 पन्ने की स्लाइड आपको बना के दिखा दी, आप और भी बना सकते हैं। फिर आने के बाद फाइनली क्या करेंगे आप, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे पे जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका ये पीपीटी से प्रिंट टू पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप पहले में करते हैं सेव, तो ये सेव हो जाएगा, बाकी ये डाउनलोड भी हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। करेक्ट, तो आप कर सकते हैं। वैसे मैं इसमें कर लूंगा क्योंकि मुझे पीपीटी में, पीडीएफ में कर लेता हूँ तो ज्यादा इजी पड़ जाता है। देखिए, इस पे गए, ऑप्शन पे गए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये कह रहा है क्या नाम रखना है, तो हमने मान लीजिए आज, आज डेट है 2 जनवरी, तो यानी कि हम डाल देते हैं 2 जनवरी, जनवरी 2026, पीडीएफ का नाम ही डाल देते हैं। करेक्ट, ठीक है। और एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, तो अब ये क्या है, ये पीडीएफ जाके सेव हो गई होगी। मान लीजिए सपोज दैट आप कह रहे हैं कि हमने थर्ड पेज पे आ गए, स्लाइड पे, आपको कि कंटेंट लिखना है, तो आप कैसे लिखे, तो लिखा तो जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड पेज से क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेआउट पे आ जाएंगे। ठीक है, क्लिक करके लेआउट पे, अब हमें कंटेंट लिखना है, तो हम किस पे आ जाएंगे, टाइटल्ड, और इस वाले कंटेंट पे आ जाएंगे, फर्स्ट वाले पे, टाइटल और स्लाइड। तो पहला वाला फिर हम जो क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे, तो पहला वाला डिलीट कर लेंगे, क्योंकि मान लीजिए इसमें हमें टाइटल नहीं रखना है, अब हमें कंटेंट ही कुछ लिखना है, तो यहाँ इसको ऊपर लेके आ जाएंगे क्लिक करके, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना जैसे क्वेश्चन नंबर 3, तो हम डाल देंगे क्यू, क्यू स्पेस देके थर्ड पुट कर लेंगे। हमें जैसे मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ कि रोहन said that, या फिर लिख देते हैं द कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 20 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से करके, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक, ऐसे करके आपने कर लिया, फिर इसको क्या कर लिया, बगल बगल से आप छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर बड़ा भी कर सकते हैं अपने अनुसार। यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करके, अगर मान लो आपको बड़ा को छोटा करना है, आपने क्या किया, ऑल पे क्लिक किया, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। सेलेक्ट करने के बाद इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, और ना भी चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं। जितना भी बड़ा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। करेक्ट, ये बात समझ में आई। फिर आपको जाके वहां से सेव कर लेंगे, सपोज दैट जैसा भी आपको बनाना हो। ठीक है, तो आप बताइएगा कि, और आप देख सकते हैं इसमें कई सारी, अगर हम बैक जाते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हम आ जाते हैं सीधे होम पेज पे, ये तो हमारा फाइनल हो गया। अगर मान लीजिए आपको कोई फाइल पे आ जाते हैं यहाँ पे,
अब देखेंगे जब भी मैं सेलेक्ट जैसे मैंने बैक किया तो मैं जाऊंगा इस पे सेलेक्ट क्लिक करूंगा तो मुझे वो पीडीएफ दोबारा आ जाएगी। ठीक। अच्छा ये CHSL वाली है मेरी दूसरी, मैंने देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको CHSL वाली भी पीडीएफ, क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था दैट्स व्हाई देयर इज नॉट शोइंग करेक्ट। वहां पे जाके यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। ये आप फर्स्ट ये सेकंड सेकंड नंबर पे जैसे है सेव लिख देंगे तो वो जाके वहां पे सेव हो जाएगी। ठीक है। अब एक चीज और आप देख लीजिए कि जैसे अब मैंने CHSL की पीडीएफ बना के रखी है, ये ए ट्रेडर सेल, तो ये देखिए ये एडिट भी हो सकता है। कई सारा मैंने कंटेंट बनाया था, मैंने लिख लिख के यहाँ पे चीजें, तो एक फिर दो तीन चार ऐसे बहुत सारे कंटेंट मैंने बना रखे हैं। और आपको और दिखाता हूँ मैं, जैसे ग्रुप डी मैथ्स के मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, ये तो बिल्कुल सारी, हाँ ये इस फॉर्म में, तो ऐसे भी कंटेंट मैंने बना रखा है। आप चूज कर सकते हैं, कोई भी थीम चूज कर सकते हैं आप नेक्स्ट करेक्ट। तो थैंक यू। तो बताइएगा प्लीज कमेंट करके कि कैसी लगी मेरी वीडियोस।